Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 और इसके साथ साथ जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 8 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये फंजाई का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोमाइकोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फंजाई इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम ज़ाइगोमाइसीड्स या फिर हम इनको कंजुगेटिंग फंजाई कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो वर्ड है माइकोटा वर्ड तो माइको से है और माइको वर्ड हम फंजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ये वर्ड ज़ाइगो है, ज़ाइगो वर्ड के मीनिंग मिलना, ठीक है। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो उस बेस पे आप उसको ज़ाइगो कहते हैं, ज़ाइगो का वर्ड यूज करते हैं। इसी से देखिए ज़ाइगोट का क्या मतलब होता है, जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसको आप ज़ाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे ना एक स्पोर बनेगा इस ग्रुप के अंदर जिसको आप ज़ाइगोस्पोर का नाम देते हैं। तो ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन की वजह से आप इस ग्रुप को ज़ाइगोमाइकोटा कह सकते हैं। और जो फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट है इनको आप ज़ाइगोमाइसीड्स या कंजुगेटिंग फंजाई का नाम दे सकते हैं। तो इनको हमने कंजुगेटिंग फंजाई क्यों कहा है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर कंजुगेशन का प्रोसेस होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये कंजुगेशन जो वर्ड है ये आप पहले भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सुन चुके हैं। अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें टू टाइप्स के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। इसी तरह से आपने कंजुगेशन देखी है बैक्टीरिया के अंदर, आपने कंजुगेशन जो है उसको देखा है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम में भी कंजुगेशन होती है जो सिलिएट्स होते हैं। और इसी तरह से कंजुगेशन का प्रोसेस यहां पर भी होता है। यहां कंजुगेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजुगेशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स का मिल जाना या दो स्ट्रक्चर्स का मिल जाना। तो यहां पे भी जो इस फंजाई के अंदर टू टाइप्स की हाइफी हैं, वो टू टाइप्स की हाइफी आपस में मिलेंगी एक दूसरे के साथ। तो इसी वजह से इस ग्रुप को हमने नाम दिया है कंजुगेटिंग फंजाई का। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट द हाइफी के हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हाइफी, ये मिलके क्या करती हैं, ये मिलके बना देती हैं माइसीलियम। और माइसीलियम बेसिकली फंजाई की बॉडी होती है। तो ये जो हाइफी है, हाइफी एक प्लूरल वर्ड है। और अगर हम एक स्ट्रक्चर लें, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लें तो उसके लिए हम वर्ड हाइफा यूज करेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो हाइफी है ये टू टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप की जो हाइफी हैं उनको हम नाम देते हैं एसेप्टेट का। अब एसेप्टेट हाइफी किसको कहते हैं, मैं एक हाइफा आपके सामने बना देता हूं। ये एक हाइफा है और अगर आप इस हाइफा को देखें तो इसमें हाइफा के बीच में आपको क्रॉस वॉल्स नजर आ रही। और ये जो क्रॉस वॉल्स इस हाइफा में है इसके लिए आप इसको सेप्टम कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। और इस हाइफा को आप कहेंगे सेप्टेट हाइफा। और जब ज्यादा होंगी तो आप इसको कहेंगे सेप्टेट हाइफी। अच्छा, इसी तरह से जो हाइफा है, एक और हाइफा यहां पे बना लेते हैं। तो अगर हाइफा इस तरह से हो कि इसमें ये क्रॉस वॉल जो है वो आपको नजर ना आए, तो ये किस किस्म का हाइफा है? इसको हम कहते हैं एसेप्टेट। और अब एसेप्टेट होने के साथ साथ जो इसमें देखें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं और ये न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे क्रॉस वॉल के जरिए। तो दैट्स वाई स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो अगर हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो तो इन हाइफी को आप कोएनोसिटिक हाइफी का नाम भी दे सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रुप
जिसको अभी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जो है कि जी जाइगोमाइकोटा। तो ये जाइगोमाइकोटा जो ग्रुप है, इसके अंदर अगर आप हाइफी को देखें तो इनकी जो हाइफी है, देयर हाइफी आर एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब ये है कि इनमें आपको क्रॉस वॉल नजर नहीं आएंगी, यानी ये वाली सिचुएशन होगी। और जब ये सिचुएशन होगी तो ऐसी हाइफी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एसेप्टेट हाइफी। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर एसेप्टेट हाइफी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है जिसको हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन पाई जाती। फर्स्ट टाइप की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड टाइप की जो रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे होगी। दिस इज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स बेसिकली कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ये देखें कि जी एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर एक रेजिस्टेंट वॉल बन जाती है, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंट वॉल अगर इसके इर्द गिर्द बन जाए तो ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं स्पोर। तो जो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होगी उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्शन होती है कुछ थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के जरिए, जिनको हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स, तो इस रिप्रोडक्शन को हम नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो भी हम देखते हैं कि ये जाइगोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं। पहले जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस ग्रुप की, जाइगोमाइकोटा की। तो जाइगोमाइकोटा के अंदर एक आपके पास जो है वो इसका एक मेंबर है जिसको आप राइजोपस कहते हैं। तो ये जो राइजोपस स्पीशीज है इसको आप इसका साइंटिफिक नेम जो है वो राइजोपस नाइग्रिकैन आप इसको कह सकते हैं। और नाइग्रिकैन वर्ड जहां पर आएगा उसका मतलब ब्लैक होता है। तो इसी वजह से जो है ना आप इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। दिस वन इज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब ये ब्रेड के ऊपर क्योंकि इसको जो है समटाइम ये अटैक करती है, वैसे ये फ्रूट्स वगैरह के ऊपर भी अटैक कर सकती है। इसके अलावा और जो बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके ऊपर इसका अटैक हो सकता है। तो ब्रेड के ऊपर जब ये अटैक करेगी तो स्टार्ट में राइजोपस जो है इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, बाद में इसमें स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। तो ब्लैक कलर के स्पोर्स की वजह से हमने इसको नाम दे दिया है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, राइजोपस नाइग्रिकैन। तो ये जो राइजोपस है, हम यहाँ पे जब जाइगोमाइकोटा के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो हम इसी राइजोपस के रेफरेंस से इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के यहाँ आपको ये राइजोपस जो है वो नजर आ रहा है ऑन द ब्रेड के ऊपर। और ब्रेड के ऊपर ये जो राइजोपस है, अगर आप इसकी हाइफी देखें तो इसकी हाइफी जो है वो इस राइजोपस की वो इस ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट है। इस राइजोपस के अंदर 3 टाइप्स की हाइफी प्रेजेंट होती हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हाइफी जो है ये कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले वो हाइफी है जो हाइफी इस राइजोपस के लिए एंकरेज का काम करती है। एंकरेज का मतलब ये होता है कि इस ब्रेड के अंदर जो इस राइजोपस को अटैच रखती है, जो इस राइजोपस को यहां पे एंकर करती है, उस हाइफी के लिए, उन हाइफी के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं राइजोइडल हाइफी। आप उन हाइफी को कहते हैं राइजोइडल हाइफी, यानी जो भी हाइफी यहां पे इन्वॉल्व है इन एंकरेज ऑफ द राइजोपस, उन हाइफी को आप कहते हैं राइजोइडल हाइफी। ये राइजा वर्ड जो है ये रूट से है, यानी ये समझ लें कि ये रूट की तरह ये हाइफी जो है वो काम करती हैं, तो इसलिए इन हाइफी को कहा जाता है राइजोइडल हाइफी। अच्छा, जिस तरह से देखें ये कुछ हाइफी जो है ना ये आपको ऐसे स्ट्रेट अपवर्ड जो है वो नजर आ रही हैं, और इन हाइफी के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अच्छा, वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पोरेंजिया।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पोरेंजिया वर्ड बायोलॉजी में जहां पर भी आएगा उसका मतलब ये होता है कि स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर बेयरिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए आप स्पोरेंजिया का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब ये स्पोरेंजिया को अगर आप गौर से देखें तो स्पोरेंजिया वर्ड जो है ये प्लूरल है। अगर मैं एक यहां पे ले लूंगा तो उसको मैं कहूंगा स्पोरेंजियम। ठीक है जी, स्पोरेंजिया प्लूरल है और उसका सिंगुलर जो है वो हो जाएगा स्पोरेंजियम। यानी यहां से आप ए हटाएं इसका और यूएम लगाएं तो वो उसका सिंगुलर बन जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये अगर आप देखें तो ये स्पोरेंजिया जिस हाइफी के ऊपर प्रेजेंट है, जिन हाइफी के ऊपर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उन हाइफी को आप नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर हाइफी। अब ये स्पोरेंजियोफोर वर्ड जो है, देखिए स्पोरेंजियो तो वहां स्पोरेंजिया से ही है और ये जो वर्ड होता है आगे देखें PHORE 4, इस 4 का मतलब होता है बेयरिंग। यानी ये वो हाइफी हैं जिनके ऊपर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे, तो इस वजह से इन हाइफी को नाम दिया जाता है स्पोरेंजियोफोर यानी स्पोरेंजिया बेयरिंग हाइफी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो स्पोरेंजिया बेयरिंग हाइफी होती हैं और इसी तरह से जो राइजोइडल हाइफी हैं, इनके अलावा कुछ हाइफी ऐसी भी हैं जो अलोंग द सरफेस ऑफ द ब्रेड मूव कर रही हैं। यहां से आप देख सकते हैं ये और से ये, इन हाइफी के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टोलोन हाइफी। और ये जो स्टोलोन हाइफी है इनका काम क्या होता है, स्टोलोन हाइफी स्प्रेड कर जाती है ब्रेड के ऊपर और जब ये ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर जाती हैं तो वहां से ये अपनी फूड कैप्चर करती हैं, वहां से ये अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि फंजाई के अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपने एंजाइम बाहर सेक्रीट करके फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करती हैं और उसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफी। तो यहां पर भी ये जो हाइफी है स्टोलोन हाइफी, इनका काम ये है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। अब देखिए इसी तरह से ये जो हाइफी है, अब देखें अब दो कलर्स आपको जो है ना यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये जो 2 कलर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव मेटिंग टाइप है एंड दिस वन इज नेगेटिव मेटिंग टाइप। स्टूडेंट्स, पहले हम जरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। देखें अब ये स्पोरेंजियोफोर हाइफी के ऊपर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं इनको कहते हैं स्पोरेंजिया। एक होगा तो स्पोरेंजियम कहेंगे और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होगा डिवीजन का, दैट इज माइटोसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइटोसिस के प्रोसेस से जब ये डिवाइड हो जाता है तो काफी सारे न्यूक्लियाई जो है वो यहां पे बनाएगा और वो न्यूक्लियाई उनके इर्द गिर्द जब एक रेजिस्टेंट वॉल सक्रीट हो जाती है, वो रेजिस्टेंट वॉल इनके इर्द गिर्द बन जाती है, तो आफ्टर दैट जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू स्पोर्स। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड है। उसकी वजह ये है कि ये जो हाइफी है ये पूरी ये हाइफी हैप्लॉइड हाइफी ही है और जब इस पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे और उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से जो स्पोर बनेंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। अब स्पोर्स की जो अमाउंट है वो जब यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है इन स्पोरेंजिया के अंदर तो ये स्पोरेंजिया बर्स्ट कर जाते हैं और ये जो स्पोर है ये यहां से, क्योंकि ये विंड के जरिए स्प्रेड हो सकते हैं, तो ये विंड के जरिए स्प्रेड होके और किसी दूसरी सरफेस सुटेबल प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहां जाके ये दोबारा से जो है वो नई हाइफी बना देंगे। अब जरा देखते हैं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी एक पॉजिटिव मेटिंग टाइप है और दूसरी नेगेटिव मेटिंग टाइप है। ये टू डिफरेंट कलर से जो आपको मेटिंग टाइप्स नजर आ रही हैं ये 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप्स है। तो इसमें पॉजिटिव मेटिंग टाइप और नेगेटिव मेटिंग टाइप से हाइफी आपस में फ्यूज कर जाती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाइफा फ्रॉम नेगेटिव मेटिंग टाइप एंड हाइफा फ्रॉम पॉजिटिव मेटिंग टाइप
और ये आपस में फ्यूज कर गई हैं। तो इस फ्यूजन की वजह से हम इसके लिए कॉन्जुगेशन का वर्ड जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहां पे ये जो नेगेटिव मेटिंग हाइफा और पॉजिटिव मेटिंग हाइफा ये क्रॉस वॉल बना के और बाकी हाइफा से अपने आप को ये सेपरेट कर लेते हैं बीच में, यानी क्रॉस वॉल बन जाती है। जब क्रॉस वॉल बन जाएगी तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे गैमीटेंजियम सिंगुलर। इस तरह यहां पे देखें पॉजिटिव ने भी यही काम किया है और इस पे बना दिया है गैमीटेंजियम। अब ये दोनों को आप कलेक्टिवली कह सकते हैं गैमीटेंजिया, और ये प्लूरल वर्ड है गैमीटेंजिया। अब ये जो दोनों गैमीटेंजिया हैं इनके अंदर जाहिर सी बात है एक एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। इस पे भी एक न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, अब इसमें होगा ये कि गैमीटेंजिया के दरमियान में जो क्रॉस वॉल है ये डिसॉल्व हो जाएगी, और जैसे ये क्रॉस वॉल गैमीटेंजिया के बीच में डिसॉल्व होती है तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, और जब दोनों साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म और गैमी मीन फ्यूजन, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, जब ये साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, ये होगा कि साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और न्यूक्लियाई का आपस में जो फ्यूज करना है उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियो वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोगैमी का मतलब ये है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और जब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो आपको पता है कि जाइगोट यहां पे बनता है। इन दोनों न्यूक्लियाई के फ्यूज करने से जाइगोट को आप नाम देते हैं। पहले तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद उसके इर्द गिर्द एक रेजिस्टेंट थिक वॉल जो है वो सिक्रीट हो जाएगी, और वो रेजिस्टेंट थिक वॉल सिक्रीट होने के बाद आप इसको नाम देते हैं जाइगोस्पोर का। यू कैन सी हियर द जाइगोस्पोर, ये जाइगोस्पोर बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, जाइगोस्पोर के बारे में आपने याद रखना है कि दिस जाइगोस्पोर इज 2n, ये 2n होगा। क्यों 2n है? उसकी वजह ये है क्योंकि जो दो न्यूक्लियाई वहां से मिले हैं, ये हाइफा भी n था और ये हाइफा भी n था, और एक एक न्यूक्लियस उनका मिला है, तो ये n और ये n, ये दोनों आपस में जो है वो मिल जाएंगे, यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये जो जाइगोस्पोर है ये क्या होगा, ये डिप्लॉइड होगा। अब ये जो जाइगोस्पोर है, ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है। इसकी जर्मिनेशन के दौरान मायोसिस का प्रोसेस होता है, और जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये एक नई हाइफी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिसके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर। क्योंकि स्पोर मायोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, तो मायोसिस के प्रोसेस से बनेंगे तो ये दोबारा से हैप्लॉइड हो जाएंगे। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है इनके बारे में याद रखें कि ये हैप्लॉइड स्पोर जो है ये जब शेड होंगे, किसी सुटेबल प्लेस पे पहुंचेंगे, तो ये दोबारा से एक नई हाइफी जो है वो बना देंगे। तो ये स्टूडेंट देखें, इस तरह से जो जाइगोमाइकोटा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो हमने स्टूडेंट्स आज फंजाई का एक ग्रुप जाइगोमाइकोटा उसको हमने पढ़ा है। मेरा एक लेक्चर इस फंजाई के दूसरे ग्रुप के ऊपर भी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि एस्कोमाइकोटा के ऊपर है, आप उसको जरूर देखिएगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।